हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विश्वम्भर पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड्रोविड के पांडे मार्केट का स्वागत करता हूँ। आज की सेल्सियाली करें हम आपसे बात करने वाले हैं सर्वांश त्रिभुजों की। आप पढ़ रहे हैं सर्वांशता पढ़ रहे हैं। सर्वांशता की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आपका एक्सरसाइज 7.1 चल रहा है, इसमें एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप ये समझिए कि पूरा आपका जो चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे हैं, पूरे को समाहित कर दिया है। क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ABC में, जिसमें C क्या है, इसमें हमारा C कोण क्या है, समकोण त्रिभुज है। M कण AB का मध्यबिंदु है। M क्या है, कण AB का M जो है वो कण AB का मध्यबिंदु है, ठीक है। C को M से मिलाकर D तक, C को क्या, C को M से मिलाकर D तक कुछ इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM बराबर CM हो गया, DM बराबर CM हो गया, ठीक है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया गया, बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया गया, अच्छी बात है। अब बताइए कि इसमें गिवन क्या है। अगर मैं यहाँ गिवन की बात करूँ, पहला चित्र यही है कि एंगल जो C है तुम्हारा वो कितना है, 90 डिग्री। दूसरा चीज इसमें ये कह रहा है कि जो DM है वह DM बराबर CM है, DM बराबर CM। दूसरा चीज आप समझो कि M अगर AB का मध्यबिंदु है तो बात में ना MA बराबर MB भी हो सकता है, क्योंकि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर MA बराबर MB कैसे हुआ, क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट किसका है, AB का है। जब मिड पॉइंट AB का है तो यह दो भागों में डिवाइड करेगा। कितना दिया है, ये गिवन की बात कर रहा है। ये तुम्हारा टू प्रूफ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वो पहला चित्र यह कह रहा है कि आप करके दिखाइए त्रिभुज AMC, त्रिभुज AMC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज BMD, क्या BM, तो इसमें 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट को अलग अलग करके हम दिखाएंगे, ठीक है। यह 4 सवाल बन सकता है, 4, क्योंकि सवाल ऐसे नहीं बन पाए क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, रिलेट करते हैं। क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। जब भी देगा दो भी कंपेयर हो जाएगा, या तो पहला दफा देगा या तो तीसरा दफा देगा, कंपेयर कर देगा। तो यहाँ आपको ये दे दिया गया है, इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो पहला चीज तो आप ये समझिए, पहला चीज क्या दिया है आपको, AMC बराबर क्या करना है, BMD करना है। AMC बराबर क्या करना है, BMD करना है। अगर BMD करना है तो पहली चीज को आप ये बताओ, अगर हम बहुत कुछ करेंगे इसमें, हाँ जी, यह कोण और यह कोण क्या होगा, अगर हम सॉल्व करें, क्या करें, सॉल्व का प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, प्रूफ। अगर हम प्रूफ भी करते हैं, यहाँ सुना मेरी बात, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे जी, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, पहला चीज तो तुम ऐसे लिख दो, क्या AM बराबर BM, है ना भैया, लिखा है ना हमने, क्या लिखा है, तो AM बराबर क्या BM, ये क्या है, गिवन है। और कुछ लोग लिखते क्या है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसे लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट जानना, दूसरा पॉइंट इसमें BM बराबर CM है, BM बराबर CM, मैं उत्तर लिख रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ, MC बराबर क्या है, MD। जैसे यहाँ से लेना है वैसे यहाँ से लिखो। अगर तुम CM ले रहे हो, CM बराबर DM लिख सकते हो, CM बराबर CM तो क्या B, जैसे ऐसे यहाँ लोगे वैसे, अगर MC है तो MD है। 2 पॉइंट हो गया। यह भी क्या है, गिवन है, यह भी क्या है, ज्योमेट्री क्या मांगती है, रियल मांगती है। जो आप कर रहे हैं उसका रियल दीजिए। तीसरा पॉइंट जानना, तीसरा पॉइंट जो ये एंगल है, इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लो, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ऐसे भैया BOA, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब दो प्रतिच्छेदी रेखा है एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वह बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु तथा उसके द्वारा बने कोण आपस में बराबर होते हैं और उन कोणों को हम शेषा रिमूव कोण करते हैं, BOA करते हैं। 3 चीजें, यहाँ क्या मिला साइड,
यहाँ क्या मिला साइड, यहाँ क्या मिला एंगल। आप यहाँ लिख सकते हो अतः, यहाँ पर बताओ भैया अरविंद कौन सा नियम लागू होगा यहाँ पे। अतः त्रिभुज AMC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज BMD काहे होगा बाई साइड साइड एंगल कौन सा आपका एरिया है बताओ। साइड साइड एंगल पढ़ाया मैंने, कभी भी साइड लगातार आ ही नहीं सकता, मैं बताया भी था। साइड साइड नहीं, साइड एंगल साइड, कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, साइड एंगल। साइड एंगल मत सोचो कि जैसे लिखा है वैसे लिखना पड़ेगा, क्राइटेरिया तुमको जो है वही लगाना पड़ेगा। साइड साइड एंगल हो गया जी, हो गया ना। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। यहाँ अगर देखा जाए, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ से कुछ निकलेगा बाइसिपिसिटी, बाइसिपिसिटी निकलेगा, लेकिन उसको हम आगे देखेंगे, उसको हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। तो इतना थोड़ा सा वो करेक्ट करो, जगह कॉम्पोजिशन यहाँ पड़ रहा है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। हम अब आगे ले चलते हैं। हमारा काम पहला वाला हो गया, पहला वाला काम मेरा, पहला हमने सर्वांग प्रूव कर दिया है। सेकंड में तुमको ये दिखाना है, सेकंड में आपको ये दिखाना है कि एंगल DBC क्या है, एंगल DBC कौन सा एंगल, DBC इक्वल टू 90 डिग्री। यानी यह भी एंगल तुमको क्या दिखाना है, 90 दिखाना है। क्या दिखाना है, 90। अच्छा सुनो, यहाँ से तुम बताना, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल CACM बराबर एंगल क्या BDM, BD बाई CPCT, तुमको समझ जाएगा ना। यानी यह जो तुम्हारा कोण है कौन सा, यह कोण और इसका यह कोण बराबर होगा। क्या होगा, बराबर, क्या होगा, बराबर। अब अगर एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, तुम बताओ फिर आगे क्या होता है। तुमको थ्योरम पढ़ाया गया था 6.3, अगर AIA बराबर है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तुम यहाँ लिख सकते हो कि एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM बाई CPCT, बाई CPCT। अब अगर यह तुम्हारा एक तरह से क्या है, AIA है, AIA है। अगर AIA बराबर होता है, तुमको पता है कि यह लाइन भी क्या होंगी, ये जो तुम्हारी लाइन है BD पैरेलल AC, BD पैरेलल AC समांतर होगी। किस थ्योरम से, किस थ्योरम से, 6.3 थ्योरम तुम्हारा 6.3 से लगता है यहाँ पे, ठीक है। लाइन क्या होगी, पैरेलल है, AIA बराबर है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। जब ये तुम्हारी लाइन क्या है, पैरेलल है, हमारी क्या है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है कि इनका सम भी कितना होगा, बराबर। लाइन कलर है तो इनका सम भी क्या होगा, 180 होगा। कितना होगा, दोनों का जो सम है वो कितना होगा आपका, वो आपका 180 होगा। क्या होगा, 180। अगर देखो तुम एंगल DBC, एंगल DBC प्लस ये क्या होगा, एंगल C, दोनों का कोण कितना हो जाएगा, 180 क्या हो जाएगा, 180। आप ध्यान देना, DBC तुमको नहीं पता है, पता है क्या, C कितना है, 180 भेज दो। एंगल DBC बराबर 90, तुम्हारा 90 में क्या हो गया, हमारा अगर देखा जाए तो 90 में तुम्हारा हुआ प्रूफ। तो हम त्रिभुज दो हो जाएगा, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। अच्छा तू बता दो, ये बता दो कि ये DBC और एंगल C, मेरी बात सुनना, ये तुम्हारी क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाओं के एक ही ओर स्थित कोण क्या होता है, सामान्य सामान्य। इसको क्या कहते हैं, सह अंतः कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ तुम्हारा क्या निकल गया, सह अंतः कोण निकल गया, ठीक है।
तो पहला वाला यहाँ प्रूफ हो गया, दूसरा वाला यहाँ प्रूफ हो गया, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ है, इसको पहले पहले ही बता दें। अब हम इसी का 8वें का जो थर्ड पार्ट है, 8वें का जो थर्ड पार्ट है क्या है कि त्रिभुज डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है त्रिभुज एसीबी, त्रिभुज, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। पहली चीज तो यहाँ से बी और यहाँ से सी दोनों क्या होंगे, इच 90, क्या होंगे भैया, क्या होंगे 90 है नहीं। अभी मैंने बी को प्रूव कर दिया 90 है, सी भी क्या है 90 है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ एक चीज और, एक चीज क्या क्या लग रहा है आपको, इसको सर्वांगसम दिखाना है, क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। जरा ये बताओ कि अभी यहाँ से तुम ये जो लाइन है डीबी बराबर एसी, डीबी बराबर एसी, डीबी बराबर क्या, एसी, डीबी बराबर एसी, जानते हो क्यों बराबर होगा, समांतर, क्योंकि जो समांतर रेखाएं होती है ना, समांतर रेखाएं बराबर होती है, क्या होती है, बराबर, आपस में क्या होती है, जो समांतर रेखाएं होती हैं तो क्या होती है आपस में, बराबर होती है, बराबर होती है कि नहीं, और नहीं समांतर रेखाओं की दूरी का बराबर होती है, बराबर, तो ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना। अब एक चीज और कुछ तो ऐसा है, BC और CB, BC बराबर क्या, CB, ये क्या है, ये कॉमन है, क्या है, कॉमन है, BC लिखो क्या, CB लिखो, लेकिन जहाँ जैसे है वैसे लिखना है, यहाँ से B यहाँ से यहाँ से ना B, BC बराबर CB क्या हो जाएगा, कॉमन, क्या हो जाएगा, कॉमन, उभयनिष्ठ, क्या हो जाएगा। अब तुम्हारा 3 बिंदु मिल गया, कोण ये साइड एंगल साइड लिख सकते हो क्या, अतः ट्रायंगल DBC यानी ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB बाई SAS से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड एंगल साइड से। अच्छा तुम ये बताओ, अगर हम साइड एंगल साइड से यहाँ लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड से यहाँ हम लिख सकते हैं, तो तुम जरा ये बताना कि क्या हम BC बराबर AB नहीं लिख सकते, BC बराबर बाई, क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो नंबर जो 4 है ना वहाँ आ सकता है, कह रहा है कि प्रूफ करिए क्या, CM बराबर हाफ AB, हाफ AB क्या है, CM बराबर हाफ, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, DC बराबर AB, DC बराबर कैसे, बाई CP। अच्छा बताओ जो DC है क्या, जो तुम्हारा DC है D और C, D और DC को हम लिख सकते हैं क्या, DM प्लस CM। हमारी जो लाइन है DC वह किससे मिल बनी हुई, DM प्लस CM बराबर क्या, AB। अब तुम यहाँ अभी लिखे हो जो तुम्हारा गिवन में क्या है, गिवन में क्या है कि DM बराबर CM, DM बराबर CM, तो क्या मैं DM का स्थान क्या है, CM प्लस क्या है, CM बराबर हाफ बराबर AB, क्योंकि हमें पता है DM बराबर CM गिवन है, DM जो है CM के बराबर दिया हुआ है, तो CM कितना आ जाएगा, 2CM AB, ये 2 उधर जाए कितना आ जाएगा, CM बराबर कितना आ जाएगा, हाफ AB, CM बराबर हाफ, तो हेंस प्रूफ है, हेंस प्रूफ है। अब बड़ा ठीक है, इस सवाल को 5 बार करके आना है, ठीक है। आज के इतना ही, बाकी आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।